हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अभ्युदय एकेडमी क्लासेस पे। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। चलो, आज हम लोगों को प्रैक्टिस करना है किस चीज़ का? नरेशन का। किसका प्रैक्टिस करना है? नरेशन का। क्योंकि हमने क्या किया कि नरेशन का जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे कॉन्सेप्ट को हमने सीख लिया है। ठीक है ना? चलो, शुरुआत करने से पहले एक थोड़ा सा कोट्स बोलते हैं। कहा जाता है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। ठीक है ना? तो आप लोग क्या करो, निरंतर प्रयास करते रहो। ठीक है ना? चलो, आज की क्लास शुरुआत करते हैं। क्या हम लोगों को करना क्या है? नरेशन का प्रैक्टिस करना है। किस चीज का? नरेशन का। नरेशन को तो हमने पढ़ा दिया ना, तो उस पे जो है कुछ क्वेश्चन होंगे, तो उन क्वेश्चनों का कैसे, जैसे डायरेक्ट स्पीच लिखा होगा उसका क्या पूछेगा, इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, तो कैसे बनाएंगे उन सारी चीजों को देखते हैं। ठीक है ना? ढेर सारे एग्जाम्पल होंगे, वही एग्जाम्पल क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक है? चलो, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी देखते रहेंगे। ठीक है ना? चलो, सबसे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देख लें। क्या कॉन्सेप्ट देख लें, हम लोगों ने क्या क्या सीखा था। अगर कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा हो, क्या अगर कोई डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिखा हो तो हम लोग क्या करते थे, एक मिनट, हम लोग क्या करते थे, जो रिपोर्टिंग वर्ब होती थी, कौन सी वर्ब? रिपोर्टिंग वर्ब। अच्छा सर, ये बताइए रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है? अरे, रिपोर्टिंग वर्ब तो कई बार बता चुके ना, क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब? ऐसी वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के कहाँ हो, बाहर हो। ऐसी वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर हो, या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। अच्छा सर, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है? रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? तब हम क्या कहेंगे कि जो इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है वही वाला भाग क्या कहलाता है? रिपोर्टेड स्पीच। और इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताया था ना, क्या? रिपोर्टेड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड रिपोर्टेड, अर्थात जो इन्वर्टेड होगा, जो इन्वर्टेड के अंदर होगा वही क्या कहलाएगा? रिपोर्टेड कहलाएगा। ठीक, तो रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसके साथ कुछ खेला करते हैं ना। अगर से लिखा रहता है तो उसको से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? से। सेज लिख के आ जाता है तो उसको सेज ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सेज। अगर सेज टू लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए? सेज टू लिख के आ जाए तो उसको हम टेल्स में चेंज करते हैं। अगर से टू लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा? से टू लिख के आएगा तो उसको टेल में चेंज करते हैं। ठीक है ना? और अगर शेड लिख के आएगा, क्या लिख के आ जाए? शेड। शेड लिख के आएगा तो शेड ही लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे? शेड। और शेड टू लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए? शेड टू लिख के आ जाए तो उसे हम बदल देते हैं टोल्ड में। किस में बदल देते हैं? टोल्ड में। ठीक है ना? ये सारी चीजें आपको बताई गई है ना। और अगर हम असर्टिव सेंटेंस को देखते हैं, क्या असर्टिव सेंटेंस अगर रहता है, कौन सा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस रहता है, तो हम क्या करते हैं? इन्वर्टेड कामा को हटा करके, क्या? इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? दैट का। ठीक है ना? इन सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया। एक चीज और, सबसे पहले हम लोग करते क्या थे कि पर्सन को चेंज करते थे। क्या पढ़े थे? चेंज ऑफ पर्सन। क्या पढ़े थे? चेंज ऑफ पर्सन। और पर्सन बदलने का नियम क्या बताया था हमने? सन बटे 123। अर्थात अगर फर्स्ट पर्सन का करता होगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन का होगा तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन का होगा तो उसे हम नहीं बदलते हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये बताइए सर, फर्स्ट पर्सन का कौन होता है? ही होता है, सी होता है, इट होता है, और क्या होता है? दे होता है। ये सब किस में के होते हैं? फर्स्ट पर्सन के होते हैं? नहीं होते ये सब। कौन होता है जी, बताओ? फर्स्ट पर्सन में केवल कौन कौन आता है? आई और वी आता है। क्या फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? आई और वी। ये मत समझना कि एक वचनकर्ता की बात हो रही है, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की बात हो रही है, तो फर्स्ट पर्सन में कौन आएगा? आई और वी। सेकेंड पर्सन में मैंने बताया था एक बाबा आते हैं। कौन आते हैं? बाबा। और उनका नाम क्या है? यूं। ठीक है ना? अगर थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में इन दोनों के अलावा जो कुछ बचते हैं सब किस में आते हैं? थर्ड पर्सन में। ही, सी, इट, दे, नेम। ये सब कौन से पर्सन के हो गए? थर्ड पर्सन के। फर्स्ट पर्सन का रहेगा तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकेंड पर्सन का है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन का है तो उसे हम नहीं बदलते हैं। ठीक है ना? एक चीज मैंने और बताया था कि टेंस में कब परिवर्तन होता है?
जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या पास्ट में हो, किसमें, प्रेजेंट या पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदल देते हैं ना। किसमें हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब केवल पास्ट, प्रेजेंट में नहीं, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तब हम क्या करेंगे, बदलेंगे किसको, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, किसमें हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के भाग को हम नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, इतना समझ में आया। चलो अब देखते हैं कि क्या होता है अगर कोई सेंटेंस लिख के आ जाए तो उसको हम कैसे बनाएंगे। चलो ये एक सेंटेंस आ गया ना, आया कि नहीं जी सेंटेंस, बिल्कुल सर आ गया। पहला सेंटेंस देखो लिखा क्या है, ही सेज टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। ठीक है ना, इस सेंटेंस का क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। डायरेक्ट में लिखा है, क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना है। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे, पता है ना इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ही। सेज टू किसमें चेंज होता है, टेल्स में। किसमें चेंज होता है, टेल्स में। किसमें, टेल्स में। फिर क्या लिखेंगे, मी। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। दोनों को जोड़ने के लिए दैट का। एक चीज ये भी देख लेते हैं, जो ये सेज टू लिखा है ये क्या है, प्रेजेंट टेंस का है। किसका है, प्रेजेंट टेंस का भाग है। और प्रेजेंट टेंस का भाग रहेगा तो हम क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे, उसके केवल पर्सन को चेंज करेंगे। ठीक है ना, दैट लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या लिखा है, यूं लिखा है। क्या लिखा है, यूं। यूं किस पर्सन का होता है, सेकंड पर्सन का। यूं किस पर्सन का, सेकंड। और सेकंड का रहता है तो किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अर्थात क्या आएगा, आई। क्या आएगा, आई। यूं था तो आर लगा, आई है तो क्या लगेगा, आई एम अ गुड स्टूडेंट। अ गुड स्टूडेंट। ठीक है ना, समझ में आया ना। ऐसे ये वाला भी करना है। इसका क्या बन जाएगा, क्या लिखेंगे, सोहन। क्या लिखेंगे, सोहन। सेज टू किसमें चेंज होगा, जैसे ऊपर मैंने बदला था, किसमें, टेल्स में। फिर क्या लिखेंगे, यूं। दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। अब यूं किसके अकॉर्डिंग, यूं के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो फिर क्या आएगा, यूं ही आएगा ना। तो क्या लिखेंगे, यू आर जेंटल। क्या लिखेंगे, यू आर जेंटल। ठीक है, ऐसे तीसरा वाला भी है। तीसरा वाला कौन सा टेंस आ गया, ये विल से लिखा है ना। विल से का मतलब ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर का है ना। फ्यूचर का कौन सा, फ्यूचर इंडेफिनिट है। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। जब फ्यूचर इंडेफिनिट है तो क्या करेंगे, इसके रिपोर्टेड स्पीच के भाग को चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे, सर नहीं चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि आपने बताया है कि जब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। तो इसका बनेगा क्या, क्या होगा, आई विल। से टू किस में चेंज हो जाएगा, से टू टेल में। किसमें, टेल में। आई विल टेल मोहन। टेल मोहन। दोनों को जोड़ने के लिए दैट। दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, दैट। आई किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो आई ही लिखा जाएगा। आई एम वाइजर। वाइजर। फिर क्या लगाएंगे, देन। क्या लगाएंगे, देन। अब यूं लिखा है ना, यूं किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, मोहन के अकॉर्डिंग। क्या आएगा, में हो जाएगा। ठीक है ना, चलो ऐसे ये वाला भी है। क्या लिखा है, सी सेज टू राम। क्या लिखा है, सी सेज टू राम इफ यू गिव मी अ पेन आई शैल गिव यू। ठीक है ना, तो क्या होगा, सेज टू को किस में कन्वर्ट कर देंगे, टेल्स में। राम में लिखेंगे, इफ लगाएंगे। ठीक है ना, दोनों को जोड़ने के लिए। फिर उसके बाद यूं लिखा है तो यूं को अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज करेंगे, ही में चेंज कर देंगे। तो ऐसे जितने भी सेंटेंस है इसको आप लोग बदल सकते हो। बिल्कुल सर, क्या करना है कि अगर प्रेजेंट या फ्यूचर का कोई भी भाग में होगा, कौन, रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना है। क्या नहीं करना है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना है। ठीक है ना, आप लोग क्या करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग घर पे बनाइएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, आगे देखो, आगे भी कुछ सेंटेंस है। जैसे यहां पे आया क्या है, क्या लिख के आया, ही सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। सेज टू किस में चेंज कर देंगे, टेल्स में चेंज कर देंगे, और दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग करेंगे। आई को ही के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ही आएगा, ही इज। योर को मी के अकॉर्डिंग तो क्या लिखेंगे, माई, फिर क्या लिख देंगे, फ्रेंड। ठीक है ना, क्या करेंगे, ही लिखेंगे। सेज टू टेल्स में चेंज होगा, किस में चेंज होगा, टेल्स में, फिर क्या लिखेंगे, मी। दोनों को जोड़ने के लिए दैट, आई किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग तो ही आ जाएगा। ही इज, योर किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग तो क्या आएगा, माई, फिर क्या लिख देंगे, फ्रेंड। ठीक है ना, ऐसे ये वाला भी है, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड, कर सकते हो, क्या हो जाएगा इसका जी, ही, फिर क्या लिखेंगे, टेल्स, क्या लिखेंगे, टेल्स, फिर उसके बाद मी, दोनों को जोड़ने के लिए दैट, दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग, दैट का प्रयोग, यू किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग आई होगा, आई एम, फिर ही के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हिज होगा, क्या होगा, हिज फ्रेंड, हिज फ्रेंड। ठीक है ना, ऐसे ये वाला भी है, इसमें पहले से टेल लिखा है तो टेल में ही लिखेंगे। ठीक है ना, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, तो टेल लिखा है तो से टू लगा दो। ठीक है ना, टेल ही लिखेंगे। ये भी वैसे है, ये भी वैसे है। यहाँ पे इट आया है ना, तो इट को हम नहीं चेंज करेंगे, इट आया है तो इट को नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, सी विल से आई हैव सेंट हिम अ रिंग। अच्छा चलो इसको बनाते हैं, क्या लिखा है, सी विल से ही लिखा रहेगा ना। अगर से के साथ में टू आया होता तो किस में बदल देते, टेल में। नहीं आया है तो नहीं बदलेंगे। ठीक है ना, विल से हो गया। दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग, दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग, दैट बाबा का, दादा का, बाबा नहीं ना। आई किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग, क्या आएगा, सी, फिर क्या लिखेंगे, आई था तो हैव लग रहा था, सी है तो क्या लगेगा, हैज लगेगा। क्या टेंस को परिवर्तित करना है, नहीं करना है। टेंस को परिवर्तित करना है क्या, कहाँ करना है, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये किसमें है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है। ठीक है ना, सी हैज लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे, सेंट लिखेंगे, क्या, सेंट। हिम किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अरे सर हिम तो नहीं चेंज होता, नहीं चेंज होगा भाई। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, ए रिंग लिखेंगे। ठीक है, ऐसे ये वाला भी है और ऐसे ये वाला भी है। ठीक है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चेंज ही नहीं होगा, केवल क्या करना है, बीच में दैट लगा देना है, दादा को लगा देना है, क्या लगाना है, दैट। ठीक है, ये लगा दीजिएगा, फिर उसके बाद ये बन गया। ठीक है, चलो चलो आगे देखते हैं। थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं कि हाँ टेंस को कैसे परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना, कब, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब किस में चली जाए, पास्ट टेंस में। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, अभी तक हम बात किसका कर रहे थे, प्रेजेंट या फ्यूचर में। रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में चला जाए, किस में चला जाए, पास्ट टेंस में चला जाए, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को क्या करते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। किसको, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को परिवर्तित कर देते हैं। तो कैसे करते हैं, किस टेंस को किस में परिवर्तित करते हैं, उसको देखते हैं। ठीक है ना, हालांकि एक बार क्या आपको जब कॉन्सेप्ट सिखा रहे थे तब बता चुके हैं, लेकिन एक बार क्या कर दें, रिवाइज कर देना। चलो एक तरफ लिख देते हैं डायरेक्ट और दूसरी तरफ इनडायरेक्ट। अगर डायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार का टेंस आएगा तो इनडायरेक्ट में क्या बनाएंगे ना, अगर आ जाए प्रेजेंट, क्या लिखे आ जाए, प्रेजेंट इंडिफिनिट, कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, तो उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, पास्ट इंडिफिनिट में। किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। अगर इधर क्या आ जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्या आ जाए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको किस में चेंज कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, अगर इधर प्रेजेंट परफेक्ट होगा, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा,
प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो इधर क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट। कौन सा, पास्ट परफेक्ट। और अगर इधर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाए, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इधर क्या हो जाएगा जी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। कब, इधर जब क्या हो जाए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक चीज इसमें दिख रहा होगा कि प्रेजेंट का कोई भी रूप हो, प्रेजेंट का कोई भी रूप हो, उसे हम पास्ट के उसी रूप में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट का कोई भी रूप हो उसको हम पास्ट के उसी रूप में क्या कर दे रहे हैं, कन्वर्ट कर दे रहे हैं। देखो प्रेजेंट इंडिफिनिट को पास्ट इंडिफिनिट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि पास्ट टेंस का क्या होगा, जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में आ जाए पास्ट इंडिफिनिट टेंस, क्या आ जाए, पास्ट इंडिफिनिट टेंस आ जाए तो उसे हम चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। किसमें चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। अगर कंटिन्यूअस आ जाए, क्या आ जाए, पास्ट कंटिन्यूअस आ जाए तो उसे हम चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अच्छा सर इसके लिए भी कोई ट्रिक, बिल्कुल। अगर पास्ट इंडिफिनिट होगा तो एक टेंस को छोड़ करके, अपने ही बिरादरी के एक टेंस को छोड़ करके दूसरे वाले टेंस में बदल जाएगा। पास्ट इंडिफिनिट के बाद क्या आता है, पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस को छोड़ेगा और किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। इंडिफिनिट था, कंटिन्यूअस को छोड़ा, किस में पहुंच गया, परफेक्ट में। अगर कंटिन्यूअस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट को छोड़ेगा और किस में चला जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है ना। और बाकी जो बच्चे इनके बिरादरी के, कौन बचा है अभी, एक तो बचे हैं पास्ट परफेक्ट, कौन कौन, पास्ट परफेक्ट जी बचे हैं, और दूसरा क्या बचे हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये तो इधर आ रहे हैं ना, ये तो चेंज हुए हैं, ठीक है ना। कंफ्यूज मत होना कि हाँ यहाँ पे तो लिखी हो सर आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना। अगर ये डायरेक्ट स्पीच में आएंगे ये दोनों टेंस, तो इन दोनों टेंसों को जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो नहीं बदलते हैं। क्या, जब इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इन दोनों टेंसों को नहीं बदलते हैं। किसको, पास्ट परफेक्ट टेंस को और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को, ठीक है ना। क्या इतना ही बदलता है, नहीं सर, और भी चीजें बदलती हैं। क्या, अगर मॉडल एक्सिलरी वर्ब आ जाए, ठीक है ना। फ्यूचर में जो विल या शैल का यूज होता है वो मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब, ठीक है ना। अगर ये आ जाए तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, अगर विल लिख के आएगा, क्या लिख के आएगा, विल, तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, वुड में। शैल लिख के आएगा तो उसको हम किस में चेंज कर देंगे, शुड में। अकॉर्डिंग टू किसके, सब्जेक्ट के, जैसा सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। कैन लिख के आएगा तो उसको कुड में, मे लिख के आएगा तो माइट में, किसमें, माइट में। और क्या, मस्ट लिख के आएगा तो उसको या तो मस्ट में ही लिखते हैं या तो हैड टू में चेंज करते हैं ना। और क्या लिख के आ सकता है, शैल शुड हो ही गया ना, ठीक है ना। अगर अच्छा हाँ, इज या एम या आर लिख के आ जाए, क्या लिख के आ जाए, इज या एम या आर लिख के आ जाए, उसको हम किस में चेंज कर देते हैं, वाज या वर में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या होते हैं, कुछ मॉडल एक्सिलरी, यहाँ तक क्या है, मॉडल एक्सिलरी वर्ब हैं, इसको हम क्या करते हैं, बदल देते हैं। अगर आर टू लिख के आता है तो उसको आर टू लिखा रख देते हैं, उसको हम नहीं बदलते हैं, ठीक है ना। ठीक है, अगर शुड लिख के आएगा तो उसको भी नहीं बदलेंगे। चलो, तो इन सारी चीजें होती है कि हाँ अगर डायरेक्ट स्पीच में ऐसा लिख के आएगा तो उसको हम इनडायरेक्ट में ऐसा बना देंगे। ऐसे इसमें भी है कि डायरेक्ट स्पीच में अगर विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, इज, एम, आर लिख के आएगा तो उसको हम इस प्रकार से क्या कर देंगे, बदल देते हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हो, ठीक है ना। केवल क्या हो रहा है, ये रिवाइज हो रहा है। अच्छा, और एक चीज कि अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आ जाए जो निकटतम सूचक या निकटतम को डिनोट करता हो ना, जैसे दिस आ जाए, दीज आ जाए, नाउ आ जाए ना, टुमारो आ जाए, यस्टरडे आ जाए, अगर ये सारे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम क्या करते हैं, इनको बदल देते हैं। तो किस में बदलते हैं वो आप लोग क्या करिएगा, याद रखिएगा।
ठीक है ना। चलो अब क्या देखते हैं सेंटेंस यहाँ कैसे बदला जाता है, क्या सेंटेंस देखते हैं कि कैसे बदलते हैं। यहाँ पे देखो एक सेंटेंस लिखा है आई सेड, क्या लिखा है, आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, आई सेड आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ। चलो इधर बनाते हैं, क्या हो जाएगा इसका, आई लिखेंगे, शेड को शेड ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसके साथ में अगर टू आया होता तब हम इसको किस में बदल देते, टोल्ड में, लेकिन जब टू आता तो इसके जस्ट बाद क्या आता, ऑब्जेक्ट भी आता, ठीक है ना। चलो अब ये किस टेंस में है, ये सर तो पास्ट में पहुंच गए, किस में पहुंच गए, पास्ट में। जब ये पास्ट में रहेगा तो इस वाले भाग के टेंस को हम परिवर्तित करेंगे कि नहीं, बिल्कुल सर करेंगे। तो क्या लगाएंगे, दैट, पहला काम क्या करेंगे, पर्सन को ही चेंज करेंगे, आई है, आई के अकॉर्डिंग चेंज होगा क्या, आई ही तो आएगा सर, क्या आएगा, आई। अच्छा अब क्या लिखा है, आई एम स्पीकिंग लिखा है, क्या क्या लिखा है, आई एम स्पीकिंग, आई एम स्पीकिंग मतलब ये कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट, कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। और मैंने बताया क्या कि प्रेजेंट का कोई भी रूप हो उसको हम किस में बदल देंगे, पास्ट के उसी रूप में, अर्थात प्रेजेंट इंडिफिनिट नहीं है, कॉन्टिन्यूअस, स्पीकिंग लिखा है ना, आई एम स्पीकिंग क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हम इसको क्या करेंगे, उसी के रूप में बदल देंगे, अर्थात ये किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, अर्थात लिखेंगे क्या, वाज स्पीकिंग, क्या लिखेंगे, वाज स्पीकिंग, फिर क्या लिखा है, द ट्रूथ, क्या लिखा है, द ट्रूथ, ठीक है। कैसे चेंज किया, आई लिखा, सेड लिखा, फिर क्या, दोनों को जोड़ने के लिए दैट लगाएंगे, फिर क्या, अगर प्रेजेंट का कोई भी रूप होगा तो उसे पास्ट के उसी रूप में चेंज कर देंगे। यहाँ पे हमने देखा क्या लिखा है, आई एम स्पीकिंग लिखा है, और इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट आईएनजी किस में यूज होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसको हम किस में बदल देंगे, इसी के रूप में, और टेंस कौन सा होना चाहिए, पास्ट का, तो क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, ठीक है ना। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला कैसे बनेगा, ये तो ये भी ऐसे बनेगा सर, कैसे, ही लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या लिख किया गया, सेड टू लिख किया गया, क्या, कोई बात नहीं, सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, फिर क्या लिखेंगे, मी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मी। यहाँ पे लिखा क्या है, माई फादर, क्या लिखा है, माई फादर। अच्छा माई को चेंज करेंगे क्या, माई को किसके अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग, क्या होगा, दैट लगा के लिखेंगे ना, हिज फादर, क्या लिखेंगे, हिज फादर, हिज फादर, ठीक है ना। अब इसको चेंज कर देंगे, अगर विल लिख किया आएगा तो किस में चेंज कर देंगे, वुड में चेंज कर देंगे, किस में, वुड में, किस में चेंज कर देंगे, वुड में। कम आएगा तो गो में, कम आएगा तो गो में। टुमारो को क्या लिखेंगे, द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, ठीक है, बना सकते हो ना। ऐसे जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं सारे सेंटेंस को क्या कर सकते हो आप लोग, इजिली बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है आई गॉट अ पेंसिल ऑन योर टेबल, अब यहाँ पे गॉट लिखा है, गेट का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडिफिनिट है ना, जब पास्ट इंडिफिनिट होगा तो उसे किस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडिफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में, एक टेंस छोड़ करके अपने ही बिरादरी में क्या होते हैं, बदल जाते हैं, एक ही टेंस छोड़ करके अपने ही बिरादरी में क्या हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे, ठीक है ना। तो समझ में आया, सारे सेंटेंस को आप लोग क्या करिएगा, बना लीजिए। अच्छा लास्ट वाला देखें, आठवां वाला क्या लिखा है, पंडित नेहरू सेड टू द मैन ऑफ द चाइना, मैन ऑफ चाइना, सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। आवर कंट्री इज प्रिपेयर्ड टू एस्टेब्लिश पीसफुली रिलेशन विथ ऑल द कंट्रीज द वर्ल्ड, ठीक है ना। अब आवर को किसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे जी, वी, पंडित नेहरू की जी के अकॉर्डिंग, लेकिन आवर कंट्री मतलब हमारे देश के लोग, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दे, ठीक है ना, क्योंकि ढेर सारे लोगों की बात की जाएगी। टू इस्टेब्लिश, फिर उसके बाद ये इज लिखा है, प्रिपेयर्ड लिखा है, इज लिखा है, इज एम को किस में चेंज कर देते हैं, वाज या वर में चेंज कर देंगे, बाकी वैसे लिखा रहने देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे छोटे हो जा रहे हो बाबू।
तो छोटा हो गया। चलो आगे। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, मैंने बताया था नियम में कि रिपोर्टिंग वर्ब भले ही पास्ट टेंस में हो, लेकिन यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई कहावत आ जाए, क्या आ जाए, कोई कहावत आ जाए, कोई सार्वभौमिक सत्य आ जाए, या आदतन संबंधी कोई तथ्य आ जाए, या फिर क्या आए, और क्या आ सकता है, सिद्धांत आ सकता है। क्या आ जाए, सिद्धांत आ जाए, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसका जो टेंस होगा उसके टेंस को परिवर्तित नहीं करेंगे। जैसे कह दिया जाए द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना, सूर्य किधर निकलता है, पूरब में। क्या, बिल्कुल सर, पूरब में निकलता है। तो अगर ये सेंटेंस में आ जाए, इसमें आ जाए सेंटेंस, और सेंटेंस कहाँ रहे, रिपोर्टेड स्पीच में, किस में रहना चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच में रहे, और रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, चाहे प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो या फिर पास्ट में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के भाग को हम क्या करते हैं, उसके टेंस को परिवर्तित नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस लिखा है द टीचर सेड, क्या लिखा है, द टीचर सेड कामा इन्वर्टेड कामा शुरू द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या हो जाएगा, द टीचर शेड को शेड ही लिखा रहने देंगे ना, फिर क्या लिखेंगे दैट, फिर उसके बाद पूरे सेंटेंस को वैसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे दूसरा सेंटेंस क्या लिखा है, माई मदर टोल्ड मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसको वैसे ही लिखा रहने देंगे। क्या, ये क्या है, कोट्स है, कहावत भी है, प्रोवर्ब जिसे कहते हैं ना, क्या कि ईमानदारी क्या होती है, सर्वोत्तम नीति होती है, ठीक है ना, ईमानदारी क्या होती है, सर्वोत्तम नीति होती है। 2 and 2 is 4, या 2 and 2 makes 4, ठीक है ना। 2 और 2 कितने होते हैं, 5, नहीं जी, 2 और 2 कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। ऐसे ये भी क्या, इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त 1947, तो इसको भी हम क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। तो इन सारे सेंटेंस, जितने भी सेंटेंस लिखे हैं, इसमें क्या होगा, नहीं बदला जाएगा, किसको, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को हम लोग नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी वही लिखा है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ठीक है ना, कहावत वगैरह। और ये पहला क्या लिखा है कि सूर्य के चारों ओर कौन घूमता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ठीक है ना। डेथ कम्स सूनर और लेटर ना, मृत्यु कभी भी हो सकता है, ठीक है। 2 and 3 make 5, मतलब कि 2 और 3 को जोड़ते हैं तो कितना बनता है, 6 नहीं बनता, 5 बनता है, क्या बनता है, 5 बनता है, ठीक है ना। नॉट एंड नॉट 6, 6 नहीं, ठीक है ना। जितने भी कहावत हैं, यहाँ पे देखो सर्वशक्तिमान लिखा है, सर्वव्यापी लिखा है, यहाँ पे एक कहावत लिखा है द वेजेज ऑफ सिन इज डेथ, पाप का परिणाम क्या होता है, मृत्यु होता है। तो जितनी भी कहावत आ जाए, और क्या, सार्वभौमिक सत्ता आ जाए, सिद्धांत आ जाए, या आदतन संबंधी कोई तथ्य दिया हो, तो अगर ये सब रिपोर्टेड स्पीच में आते हैं तो उसके टेंस को हम परिवर्तित नहीं करेंगे, ठीक है ना। और यहीं से क्या होता है, आपका असर्टिव सेंटेंस समाप्त होता है। अब इसके जस्ट बाद कौन सा शुरू होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया है ना सभी को। चलो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं जी। रिवाइज करने में क्या जाता है ना, देखो क्या होता है कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ये 2 टाइप का होता है। पहला होता है यस या नो टाइप, और दूसरा होता है आंसर टाइप। दूसरा कौन सा होता है, आंसर टाइप। कौन सा होता है, आंसर टाइप। पहला यस या नो टाइप। अगर हम बात करें यस या नो टाइप की, तो इसकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, एक्सिलरी वर्ब से होती है। किससे होती है, एक्सिलरी वर्ब से होती है, ठीक। जैसे क्या आ जाए, डू आ जाए, डज आ जाए, हैज आ जाए, हैड आ जाए, हैव आ जाए, कुछ भी, सेल आ जाए, विल आ जाए ना, कुछ भी आ सकता है। क्या होगा, या फिर उसको कहें हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा। अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत होगा तो यस या नो टाइप, ठीक है ना। अगर WH वर्ड आ रहा है या क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, अर्थात वाक्य की शुरुआत किससे हो रही है, WH वर्ड से या क्वेश्चन वर्ड से हो रही है, तो कैसा टाइप होगा, आंसर टाइप होगा। जब यस या नो टाइप सेंटेंस को पढ़ते हैं तब क्या करते हैं कि जो सेड या सेड टू लिखा रहता है, रिपोर्टिंग वर्ब लिखा रहेगा ना, सेड या सेड टू को हम किस में चेंज करते हैं, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड आप में। किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज करेंगे या फिर इंक्वायर्ड आप में चेंज करेंगे। किसमें,
आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड आप में चेंज करेंगे। और जो इन्वर्टेड कामा होगा, क्या इन्वर्टेड कामा को हटा करके अब किसका प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटा करके इफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इफ का प्रयोग करते हैं या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ का प्रयोग करते हैं या फिर वेदर का प्रयोग करते हैं। कब, जब यस या नो टाइप सेंटेंस होगा तब, ठीक है ना। जब असर्टिव सेंटेंस था तब हम लोग किसका प्रयोग करते थे, दैट का। लेकिन जब यस या नो टाइप अर्थात इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप पढ़ेंगे तब हम कंजक्शन के रूप में किसका प्रयोग करेंगे, संयोजक के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करेंगे। और जो वाक्य होगा, वाक्य को कैसा बना देंगे, सिंपल। वाक्य को कैसा बनाते हैं, सिंपल बना देते हैं, ठीक है ना। चलो देखते हैं कि कैसे होगा। और अगर आंसर टाइप सेंटेंस होता, क्या, अगर आंसर टाइप सेंटेंस होता तब हम कंजक्शन के रूप में जो WH वर्ड प्रयोग हुआ है उसी को लिख देते हैं। किसका, जो WH वर्ड प्रयोग हुआ है सेंटेंस में उसी का प्रयोग हम किसके रूप में करते हैं, संयोजक के रूप में, ठीक है ना। चलो एक सेंटेंस देखते हैं कैसे बनेगा इसका। क्या लिखा है, ही सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। क्या होगा, ही, इसको हम किसमें सेड या सेड टू को आस्क्ड में भी चेंज कर सकते हैं और इंक्वायर्ड आप में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इफ। इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग करेंगे, इफ का, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे, यूं किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। यूं किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, अर्थात क्या आएगा, आई। अब कैन को किसमें चेंज कर देंगे, कुड में। सर आपने कैन को पहले क्यों नहीं लिखा, कैन को कुड में चेंज किया लेकिन कुड को पहले क्यों नहीं लिखा। अरे बाबू क्या करना है, वाक्य को सिंपल तो भी बनाना है ना। क्या, सिंपल। ऐसा किया तो ये सिंपल बन गया। यहाँ पे क्या मैंने बताया था कि इसको कहाँ माना जाता है, कि यहाँ पे रखा है, यू कैन गिव। क्या लिखा है, यू कैन गिव। अब यू को किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग आई आ जाएगा और कैन को कुड में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। चलो फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, गिव लिखा है क्या, बिल्कुल सर, गिव लिखेंगे। मी लिखा है, मी किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिम आएगा। क्या आएगा, हिम। फिर उसके बाद क्या लिखा है, योर लिखा है क्या, तो क्या लिख देंगे, माई, फिर पेन, ठीक है ना। ये क्या हो गया, सिंपल बन गया। ये सिंपल बन गया ना। और ये सेड टू, सेड या सेड टू को आस्क्ड में भी चेंज कर सकते थे और इंक्वायर्ड आप में भी। ये डायरेक्ट नरेशन और इसका क्या हो गया, इनडायरेक्ट बन गया, ठीक है ना। चलो ये वाला देखते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, सेड टू स्टूडेंट्स। चलो कैसे हो जाएगा, द टीचर, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, सर इंक्वायर्ड आप में भी तो बदल सकते हैं, बिल्कुल जी, इंक्वायर्ड आप। फिर क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स। क्या लिखेंगे, स्टूडेंट्स, ठीक है ना। फिर क्या, दोनों को जोड़ने के लिए इफ का प्रयोग। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डू यू रिमेम्बर द लेसन वेल। कौन सा टेंस है, डू लगा है। डू का प्रयोग किसमें होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्या नहीं, कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है। किसमें होता है, इंडिफिनिट में। अच्छा प्रेजेंट इंडिफिनिट होगा तो किसमें, पास्ट में। किसमें, पास्ट में। अभी थोड़ी देर पहले बताया ना कि प्रेजेंट का कोई भी रूप होगा उसे हम किसमें चेंज करेंगे, पास्ट में बदल देंगे। अर्थात क्या लिखेंगे जी, पास्ट इंडिफिनिट का प्रयोग करेंगे, लेकिन पहले क्या करते हैं कि सब्जेक्ट को चेंज कर लेते हैं। यूं लिखा है ना, स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग क्या आएगा, दे आएगा सर। क्या आएगा, दे आएगा, क्योंकि ढेर सारे हैं ना। फिर उसके बाद यूं लिखा है, इसको सिंपल भी बनाना है ना। क्या बनाना है, सिंपल भी। अर्थात क्या लिखेंगे, क्रिया का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, रिमेम्बर्ड। क्या होगा, रिमेम्बर्ड। फिर क्या लिखेंगे, द लेसन विल, द लेसन विल। बन गया, आसान है ना। ऐसे जितने भी सेंटेंस लिखे हैं सबकी पैसिव क्या हो, सबका इनडायरेक्ट क्या हो सकता है, बन सकता है। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, डू यू नो हर। क्या लिखा है, डू यू नो हर सेड ही टू मी। यहाँ पे शायद थोड़ा सा कुछ गलत छप गया है जी, क्या होना चाहिए, सही लिखा, सेड ही टू मी। अर्थात ये सेंटेंस लिखा क्या है,
इसको हम सही से बना देते हैं। पहले ही सेड लिख लेते हैं, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा शुरू। अब वो क्या लिखा है सेंटेंस, डू यू नो हर, ठीक है, ऐसे लिखा है। थोड़ा सा क्या किया है कि इसको जो है रिपोर्टिंग वर्ब को या रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में लिख दिया और रिपोर्टेड स्पीच को पहले। कहीं भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। तो अब इसको मैंने ऐसे बना दिया। अब तो बना सकते हो ना, बिल्कुल सर बना लोगे। ही सेड टू मी डेयर यू गो, डेयर यहाँ पे क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक। तो जैसे आया मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में वैसे ही प्रयोग करना है, बाकी सब आसान ही है। आप लोग क्या करिएगा, इसको बनाइएगा, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो सारे थे किसमें के, जितने सारे सेंटेंस हैं ये सब किसमें का था, यस या नो टाइप का। अब हम लोग बात किसका करेंगे, आंसर टाइप का। ये आ गया आंसर टाइप, वाह, आंसर टाइप आ गया क्या, आंसर टाइप। चलो अब आंसर टाइप की अगर हम बात करें तो क्या होता है इसमें, क्या सेड टू को जैसे यस या नो टाइप में बदलते थे वैसे इसमें बदलेंगे। सेड या सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड आप में भी बदल सकते हैं। किसमें, आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड आप में भी क्या कर सकते हैं, इसको बदल सकते हैं, ठीक है ना। चलो पहला सेंटेंस देखते हैं क्या लिखा है, ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। क्या लिखेंगे, ही सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, चाहे आस्क्ड में चेंज करो या फिर इंक्वायर्ड आप में चेंज करो, ठीक है ना। मी अब दोनों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, जो WH वर्ड वाक्य में प्रयोग हुआ है उसी WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। वाक्य में किसका प्रयोग हुआ है, वाट का, तो वाट लिख देंगे, ठीक है। क्या लिखा है, डू यू वांट, क्या लिखा है, डू यू वांट। ये है कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, कौन सा, प्रेजेंट इंडिफिनिट है। तो इसको हम किस में बना देंगे, पास्ट इंडिफिनिट में। लेकिन पहले किसको लिखेंगे, सब्जेक्ट को, तब उसके बाद अगर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होगा तो करेंगे, नहीं तो नहीं। यूं किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, आई। अब ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ना, किस में चेंज होगा, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का। सिंपल में अगर बात करें, सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग होगा। तो वांट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वांटेड, वांटेड क्रिमिनल, क्रिमिनल था नहीं क्या, वांटेड हो जाएगा ना, क्या होगा, वांटेड, ठीक है ना। ऐसे जितने भी सेंटेंस है सारे सेंटेंस बना सकते हो। कौन सा और बना दो, चलो यहाँ पर क्या लिखा है, He asked what happened, यही लिखा है ना। इसको कैसे बनाएंगे, ही लिखेंगे, आस्क्ड लिखा है, आस्क्ड ही लिखा रहने देंगे, ठीक है ना। दोनों को जोड़ने के लिए, सॉरी ये तो आया है ना व्हाट, दोनों को जोड़ने के लिए व्हाट, क्या व्हाट लिखेंगे। फिर ये हैपेंड लिखा, पास्ट इंडिफिनिट, सेकंड फॉर्म क्या लगाएंगे, पास्ट इंडिफिनिट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे ना, had happened, what had happened, ठीक है। ऐसे जितने भी सेंटेंस है सारे सेंटेंस को आप लोग क्या कर सकते हो, बना सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा पानी पी लें, चलो पानी पी लेते हैं। हम लोगों ने दो सेंटेंस पढ़ा, पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव। अब तीसरा कौन सा पढ़ेंगे, इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस सर क्या होता है, बताया था ना क्या होता है जी, मतलब कि जिससे क्या भाव उत्पन्न हो। पहला काम तो इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। कौन सा वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य, कौन सा, आज्ञा सूचक वाक्य, ठीक है ना। इससे क्या भाव उत्पन्न होता है जी, सलाह का,
आदेश का, प्रार्थना करने का, विनती करने का, ये सारे भाव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना। और जब कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में आ जाए, सेंटेंस कौन सा हो, इंपरेटिव सेंटेंस, तो हम सेड या सेड टू को, क्या सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, उसके भाव के अकॉर्डिंग बदलते हैं। किसमें, ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं, रिक्वेस्टेड में चेंज कर सकते हैं, कमांडेड में चेंज कर सकते हैं, सजेस्टेड में चेंज कर सकते हैं, या फिर टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। इन सारी चीज़ों में क्या कर देंगे, बदल देंगे। ठीक है। और क्या करते हैं, इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग, टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग, टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना। चलो देखते हैं, कुछ सेंटेंस यहाँ पे लिखा है। द टीचर सेड टू द बॉयज राइट इट एट वंस। उसने क्या कहा कि इसको जल्दी लिखो। कैसे हो लिखा जाएगा, इनडायरेक्ट में, द टीचर क्या, द टीचर, फिर क्या लिखेंगे, सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर सकते हैं क्या, जी सर, ऑर्डर्ड द बॉयज, फिर क्या लगाएंगे, टू, फिर राइट इट एट वंस, राइट इट एट वंस। ये क्या हो गया, बदल गया। ऐसे ये वाला भी है, द प्यून सेड टू द प्रिंसिपल ग्रांट मी लीव फॉर 2 days प्लीज। अब देखो यहाँ पे विनती करने का या प्रार्थना करने का बोध हो रहा है ना, तो सेड टू को किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। किसमें, रिक्वेस्टेड में। चलो देखते हैं कैसे। द प्यून हो जाएगा, द प्यून, फिर उसके बाद रिक्वेस्टेड, क्या, रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, ठीक है। फिर क्या, टू लगाएंगे, ना। फिर इसके बाद क्या लिखा है, ग्रांट, अच्छा मी लिखा है, क्या, मी को किसके अकॉर्डिंग, प्यून के अकॉर्डिंग, क्या होगा, हिम, क्या होगा, हिम। फिर इसके बाद लीव 2 days, ठीक है ना। या फिर हम इसको बाद प्रिंसिपल के जस्ट बाद रिस्पेक्टफुल्ली का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग, रिस्पेक्टफुल्ली का। साहब मुझे क्या करो, 2 दिन की छुट्टी देने की महान कृपा करो ना। ये भी ऐसे ही सेड टू मी हेल्प योर नाइबर, सलाह दे रहे हैं कि अपने पड़ोसियों की क्या करो, मदद करो। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, नाइबर करें, क्या, एडवाइज्ड में। किसमें, एडवाइज्ड में। हेल्प योर किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तो हिज हो जाएगा, क्या, हिज हो जाएगा। ठीक है ना। ये तो बात थी कौन सा सेंटेंस का, जब इंपरेटिव सेंटेंस हो, लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में होना कैसा चाहिए, सिंपल। अगर मान लो निगेटिव आ जाए, निगेटिव कैसे आएगा सर, उसी में डू नॉट या डोंट का प्रयोग होगा। किसका, डू नॉट या फिर डोंट का प्रयोग हो। जैसे एक सेंटेंस लिखा है, कहाँ लिखा, ये लिखा है, डोंट मेक अ नॉइज, द टीचर सेड टू द बॉयज डोंट मेक अ नॉइज। ठीक है ना। इसको कैसे बनाएंगे, इसको तो 3 प्रकार से बना सकते हैं ना। पहला प्रकार क्या, सेड या सेड टू को किसमें जी, ऑर्डर्ड में, एडवाइज्ड में, या फिर रिक्वेस्टेड में, इन सब में बदल करके, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, किसके स्थान पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लगा दें, नॉट टू लगा दें। क्या लगा दें, नॉट टू लगा दें। अच्छा, ये पहला नियम था। दूसरा नियम क्या होता है सर, सेड या सेड टू को किसमें चेंज कर दो, फॉरवर्ड में। किसमें चेंज कर दो, फॉरवर्ड में, और इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग करो, अब टू का। सर तीसरा नियम क्या होगा, सेड या सेड टू को प्रिवेंटेड में चेंज कर दो या प्रोहिबिटेड में चेंज कर दो। प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड में चेंज कर दो, और किसका प्रयोग करो, इन्वर्टेड कामा को हटा करके फ्रॉम का प्रयोग करो, और उसके जस्ट बाद जो वर्ब लिखा जाएगा कौन सा फॉर्म में होगा, आईएनजी फॉर्म में। कौन से फॉर्म का होगा, आईएनजी फॉर्म का। ठीक है। चलो इसको चेंज करके देखते हैं, कौन से नियम से चेंज करें,
बीच वाला ज़्यादा आसान है। क्या, अगर डू नॉट लिख के आएगा तो उसमें सेंस भाव वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की। क्या करो, सीधे किस में चेंज कर दो, फॉरवर्ड में, ठीक है ना। द टीचर, अच्छा तीसरा नियम क्यों नहीं लगा सकते? तीसरा नियम लगा सकते हो, लेकिन गलती कहाँ पे होगा, प्रिवेंटेड लिखोगे या प्रोहिबिटेड लिखोगे, फ्रॉम लिखोगे, लेकिन इसका आईएनजी फॉर्म लिखना भूल जाओगे, गलत हो जाएगा। सबसे आसान कौन सा, फॉरवर्ड में चेंज करो, फिर उसके बाद क्या लगा दो, टू लगा दो। अर्थात इसका बनेगा क्या, द टीचर फॉरबिड द बॉयज, फिर टू लगाएंगे ना, फिर क्या लिख देंगे, मेक अ नॉइज, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार से बदल सकते हैं। जितने भी सेंटेंस हैं सबको ऐसे ही क्या कर देंगे, बदल देंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है ये, इंपरेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा इंपरेटिव सेंटेंस में कुछ रूल भी हैं क्या, चलो रूल देख ले रहे हैं क्या है। कभी कभी क्या होता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में ही इम्फैटिक सेंटेंस आ जाते हैं। इम्फैटिक मतलब जोर देने वाला। जैसे यहाँ पे लिखा क्या है, ही सेड टू मी टू कास्ट योर रोड ना। तो इसको हम कैसे चेंज करते हैं, कुछ नहीं, डू का प्रयोग होगा किसके लिए, जोरदार मतलब कि उस पर कोई एक कथन है, उसको उस पर जोर देने के लिए, सॉरी क्या करने के लिए, उस पर जोर देने के लिए प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, जब उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसको हटा देते हैं। ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते समय डू को क्या करते हैं, हटा देते हैं, बस कुछ नहीं करना है, उससे कोई भाव भी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ही सेड टू मी डू कास्ट योर रोड, क्या हो जाएगा, आस्क्ड, टोल्ड या रिक्वेस्टेड, किसी में भी बदल सकते हैं। फिर क्या, मी टू कास्ट माई योर, योर किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। ऐसे ये वाला भी लिखा, आई सेड टू हर डू बी रेगुलर एंड पंचुअल, आई रिक्वेस्टेड, एडवाइज या टोल्ड हर टू बी रेगुलर एंड पंचुअल, ठीक है। इसमें कोई खास करना है नहीं, ठीक है ना। अगर इंपरेटिव सेंटेंस लगाओ आया हो और उसके साथ में क्या लग गया हो, क्वेश्चन टैग, क्या लग गया हो, क्वेश्चन टैग लग गया हो, तो जब हम उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो क्वेश्चन टैग को भी हटा देंगे। जैसे इम्फैटिक के लिए डू का प्रयोग करते थे तो डू को हटा दे रहे हैं, वैसे क्या, अगर क्वेश्चन टैग लगा होगा तो क्वेश्चन टैग को भी क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन टैग को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है, ठीक है। बाकी अकॉर्डिंग टू सेंस इन सारी चीजों में परिवर्तित कर देंगे, किसमें, टेल, आस्क, रिक्वेस्ट, एडवाइस, ठीक है ना, इन सब में क्या कर देंगे, बदल देंगे। यहाँ पे टेल लिखा है तो मतलब अगर सेड लिख के आएगा तो टोल्ड में चेंज करेंगे, टेल में नहीं चेंज करेंगे। सेड लिख के आएगा तो टोल्ड में। सेड टू लिखा है, क्या लिखा है, सेड टू, तो यहाँ रिक्वेस्ट में नहीं चेंज किए हैं, किसमें, रिक्वेस्टेड में। जिस फॉर्म का होगा उसी फॉर्म का क्या लिखेंगे, वर्ब लिखेंगे। रिक्वेस्टेड, फिर क्या, मी टू सेट द डोर, विल यू था, विल यू क्या किए, जब उसका इनडायरेक्ट बनाए तो रिमूव कर दिए, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे कुछ सेंटेंस हैं, जिसमें क्या है, इम्फैटिक सेंटेंस को बनाया गया। इंपरेटिव सेंटेंस है लेकिन कैसा है, इम्फैटिक टाइप का। जैसे यहाँ पे डू टेक बाथ एवरीडे, प्रतिदिन नहाया करो ना, डू सिंग इट अगेन, इसको जल्दी दोबारा, इसको मतलब दोबारा गाओ, जल्दी नहीं, इसको क्या करो, दोबारा गाओ। डू टेल मी द फैक्ट, मुझे सच्चाई जानना है या मुझे सच्चाई बताओ ना, क्या करो, मुझे सच्चाई बताओ। ये तो प्लीज लिखा है, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं बताइए। डू है लिखा है तो हटा दो, बस क्या करना है, सब में से डू हटा देना है। क्या करना है, डू को रिमूव कर देना। अब ये जैसे सेंटेंस लिखा है उसी का क्या बना देना है, इनडायरेक्ट बना देना है। ये तो आप लोग जानते हो ना कैसे बनेगा। ओपन द विंडो, विल यू लगा है, हटा दो, विल यू लगा है ना, क्वेश्चन टैग लगा है, क्वेश्चन टैग को हटा करके क्या बनाओ, इसकी पैसिव बनाओ, पैसिव कह रहे हैं, इनडायरेक्ट बना दो। अगर कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव में आ जाए, ये तो हो गया ना। अब अगर कोई सेंटेंस ऑप्टेटिव का हो
कैसा हो, ऑप्टेटिव का। सर ऑप्टेटिव क्या होता है, बताए थे क्या, इच्छा सूचक वाक्य। कैसा वाक्य होना चाहिए, इच्छा सूचक वाक्य। कैसा हो, इच्छा सूचक, ठीक है ना, जिसमें किसका किसका बोध हो सकता है, प्रार्थना करने का, ठीक है ना, प्रे करने का, या फिर किस चीज का, आशीर्वाद देने का, अभिशाप देने का, ठीक है ना। अगर ये सारे भाव हैं तो वहां पे हम किसका प्रयोग, मतलब वो कौन सा सेंटेंस होगा, किस प्रकार का, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कैसा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है ना। चलो, अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस रहता है तो सेड या सेड टू को, सेड या, रुक जाओ, ऑप्टेटिव सेंटेंस। अगर ऑप्टेटिव सेंटेंस रहेगा तो सेड या सेड टू को, किसको, सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा भाव निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग क्या कर देंगे, बदल देंगे। अगर प्रार्थना करने का भाव निकलेगा तो प्रेड लिखेंगे, अभिशाप देने का भाव निकलेगा तो कर्स्ड लिखेंगे, क्या, कर्स्ड लिखेंगे, और आशीर्वाद देने का भाव निकलेगा तो ब्लेस्ड में चेंज करेंगे, किसमें, ब्लेस्ड में बदल देंगे, ठीक है ना। और क्या करते हैं, जो मे लिख के आएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में मे का यूज होता है ना, मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में, मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे। और वाक्य को कैसा बनाएंगे, ऑप्टेटिव है, एक्सक्लामेशन मार्क लगा के आएगा, यहाँ पे देखो सेंटेंस लिखा है एक्सक्लामेशन मार्क लगा के, तो इसको हम किस में चेंज कर देंगे, असर्टिव, किस में चेंज करेंगे, असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। जैसे सेंटेंस क्या लिखा है, शी सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, आप क्या हो, लंबे समय तक जियो ना। ही ब्लेस्ड, आशीर्वाद दे रहे हैं ना, ब्लेस्ड मी। अच्छा, इसमें क्या होता है, जो इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, दैट का, ठीक है ना। अब यूं किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो क्या आएगा, आई, और मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में, किस में चेंज करेंगे, माइट में। फिर क्या लिखेंगे, लिव लॉन्ग, क्या, लिव लॉन्ग। आसान है, क्या करना था, केवल सेड या सेड टू को अकॉर्डिंग टू सेंस, प्रेड, कर्स्ड, ब्लेस्ड, माइट, लिव, माइट, इन सब में चेंज करना था। ये तो लिव लॉन्ग इसके साथ में भाई, ठीक है ना। और क्या, अगर मे लिखा है तो मे तो पक्का लिखा रहेगा, मे को किस में चेंज कर देंगे, माइट में, और ऑप्टेटिव सेंटेंस में एक्सक्लामेशन मार्क लगा रहता है, ठीक है ना। ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस टाइप का बनाएंगे, असर्टिव टाइप का, इस टाइप का, असर्टिव टाइप का, जैसा मैंने बताया। अच्छा चलो एक और सेंटेंस देख लेते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं भाई, इसका कैसे चेंज हो रहा है ना। चलो दूसरे वाले सेंटेंस की बात करें। दूसरा वाला सेंटेंस लिखा क्या है, लिखा है दे सेड, चलो दे लिख दिए, सेड मे गॉड मेक अस हैप्पी, भगवान हम सबको क्या रखें, खुश रखें। तो क्या प्रार्थना कर रहे हैं ना, तो प्रार्थना करने के लिए क्या लगाएंगे, प्रे, ईडी लगा देंगे, प्रेड, फिर क्या लगाएंगे, दैट, क्या लगाएंगे, दैट। अब क्या लिखेंगे, गॉड, क्या लिखेंगे, गॉड माइट, मे को माइट में चेंज करेंगे, मेक, क्या, मेक अस को किसके अकॉर्डिंग, दे के अकॉर्डिंग, देम हो जाएगा, क्या होगा, देम, फिर उसके बाद हैप्पी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हैप्पी। आसान है ना, आसान है कि नहीं जी, बिल्कुल आसान है, कर सकते हो। चलो अब आगे देखते हैं, ये क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस में कभी कभी क्या होता है, यूं छिपा रहता है, उसी के बारे में दिया गया है, क्या, यूं क्या होता है जी, छिपा रहता है, यूं कह रहे हैं में छिपा रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या छिपा रहता है, यूं छिपा रहता है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में में का प्रयोग लुप्त हो यानी नहीं किया गया हो तो सेंटेंस के आरंभ में जुड़ा हुआ माने और तब सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच को चेंज करें। जैसे यहाँ पे लिखा क्या है, वी सेड लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर, ठीक है ना। हम लोग प्रार्थना करते हैं कि क्या हमारे प्रधानमंत्री जी की आयु क्या हो, बहुत लंबी हो, बहुत लंबी। तो अर्थात इसको हम क्या मानेंगे,
कि ये लिखा क्या है, मे लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। क्या, मे लॉन्ग लिव आवर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, इसको ये मत मान लेना कि ये इंपेरेटिव का है, इसका इंपेरेटिव का, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, एक्सक्लामेशन मार्क। क्या लगा है, एक्सक्लामेशन मार्क। तो इसको हम किस में चेंज करेंगे, वी विश्ड दैट आवर प्राइम मिनिस्टर, ये लिखा है ना आवर प्राइम मिनिस्टर, आवर प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। ठीक है, किस कैसे चेंज होगा, वी विश्ड दैट आवर प्राइम मिनिस्टर माइट लिव लॉन्ग। ऐसे ये वाला भी सेंटेंस है और ऐसे ये वाला भी है। चलो लास्ट वाला देखते हैं, क्या लिखा है, द लीडर सेड फेयरवेल माई कंट्रीज मैन, मतलब कि मेरे देशवासियों का क्या हो, भला हो या कल्याण हो। किसमें चेंज करेंगे, द लीडर बेड हिज कंट्री मैन फेयरवेल। ये तो बड़ा आसान चेंज कर दिया भाई। चलो इसको अपने तरीके से चेंज करते हैं, द लीडर रेड में चेंज कर सकते हैं, प्रार्थना करेगा भाई, या इच्छा जाहिर करे। चलो इच्छा में चेंज करते हैं, विश्ड दैट, क्या, हिज कंट्री मैन ना, ये नहीं चेंज होगा, हिज कंट्री मैन माइट क्या हो, भला हो, फेयरवेल, क्या, फेयरवेल। अर्थात इसको हम इस प्रकार से में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कभी कभी कोई सेंटेंस ऐसे आ जाता है जिसमें कुछ शुभकामना दिया जाता हो या फिर नमस्कार किया जाता हो, तो उसको हम क्या करते हैं कि सेड या सेड टू को बेड में भी चेंज कर सकते हैं। किसमें, बेड में, BADE। ठीक है ना, फिर इसके बाद जो अभिवादन का सेंटेंस लिखा है उसको हम लिखते हैं। जैसे कह दिया जाए, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा में गुड मॉर्निंग, किसमें चेंज होगा, ही बेड, क्या लिखेंगे, ही बेड मी गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं भाई। अब इसके जस्ट बाद कौन सा सेंटेंस बचा है, एक्सक्लामेटरी। हम लोगों ने एसर्टिव पढ़ा, इंट्रोगेटिव पढ़ा, इंपरेटिव पढ़ा, ऑप्टेटिव पढ़ा, लास्ट वाला कौन सा बचा है, एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी मतलब विस्मयादि बोधक। कैसा, विस्मयादि बोधक। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे सेंटेंस कुछ लिखे हैं एक्सक्लामेटरी के, किसके लिखे हैं, एक्सक्लामेटरी के। चलो थोड़ा बहुत अलग है। पहला वाला देखते हैं, क्या, शिवम, क्या, शिवम। शरीर को एक्सक्लैम्ड में चेंज करेंगे, किसमें, एक्सक्लैम्ड, फिर क्या लगाएंगे, विथ। हुर्रा का मतलब क्या होता है, हंसी की या खुशी की बात ना, एक्सक्लैम विथ जॉय, सॉरी भूल गए थे, एक्सक्लैम्ड विथ जॉय। फिर क्या लगाएंगे, दैट, क्या लगाएंगे, दैट। अब हुर्रा को छोड़ करके जो सेंटेंस लिखा है इसी की क्या बनाएंगे, इसी का क्या बना देंगे, इनडायरेक्ट। बी किसके अकॉर्डिंग, शिवम के अकॉर्डिंग, डे हो जाएगा, क्या, डे। हैव है तो क्या होगा, हैड वोन द मैच, वोन द मैच। क्या होता है कि सेंटेंस को इसमें भी भाव के अकॉर्डिंग हम जॉय में चेंज कर सकते हैं। एक्सक्लैम्ड विथ लिखेंगे, फिर उसके बाद जैसा भी भाव उत्पन्न होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। अगर हुर्रा मतलब खुशी का माहौल है तो जॉय लिखेंगे, क्रोध का माहौल रहे तो एंगर लिखेंगे, प्रशंसा करना हो तो अप्लाउज लिखेंगे। ठीक है ना, और क्या, अगर दुख का भाव हो तो सॉरो लिखेंगे। ठीक है ना, अर्थात जैसा भी भाव होगा उसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और इन्वर्टेड कामा को हटा करके किसका प्रयोग करेंगे, दैट को। और जो भी आया है, जो भी एक्सक्लामेटरी के सेंटेंस का जो भी वर्ड लगा है, ये जैसे वर्ड हुए ना, इन सारे वर्ड को क्या कर देंगे, हटा देंगे। इन सारे वर्ड को क्या करेंगे, जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे हटा देंगे, और हटा करके किसका प्रयोग करेंगे जी, सेड या सेड टू के स्थान पे एक्सक्लैम्ड विथ लगाएंगे, और भाव के अकॉर्डिंग एंगर, सारो, जॉय, इन सब में क्या कर देंगे, बदल देंगे। तो ये सारे सेंटेंस हैं, आप लोग इसको क्या करिएगा, बढ़िया से बनाइएगा सेंटेंस का इनडायरेक्ट।
ठीक है ना। चलो भाई, क्या होता है अब यहीं से हम लोगों का जो प्रैक्टिस क्लास था समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप सभी को जितने भी सेंटेंस के बारे में मैंने बताया, जितने भी सेंटेंस पढ़ाया, जैसे असर्टिव, फिर नेगेटिव, असर्टिव के बाद इंट्रोगेटिव, फिर इंपरेटिव, फिर ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लामेटिव, पांचों सेंटेंस के बारे में बताया। और आशा करता हूँ आप सभी को ये सारे सेंटेंस समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद,